दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की ये वीडियो है चाणक्य नीति से। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अनमोल वचन है, लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में कर सकते हैं। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे सही उपाय है कि उसे वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र का न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अधिक अच्छा है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी न हो। चाणक्य मानते हैं कि शासन व्यवस्था से संपन्न राज्य में ही रहना चाहिए और मित्र भी सोच विचार कर ही बनाने चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि परख कर शिष्य बनाए और दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने की अपेक्षा अच्छा है कि विवाह ही ना करे। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले को गुरु को भी अपयश ही मिलता है, कभी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइए यस, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। व्यक्ति को शेर और बुगले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी हमें कोई न कोई उपदेश दे रहे हैं। इन गुणों को सीखकर जीवन में सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। आगामी 4 श्लोकों में ऐसे ही कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम शेर से ले सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर उस कार्य को करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। शेर पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है, वह बड़ा हो या छोटा। बड़े को देखकर घबराता नहीं और छोटे की उपेक्षा करता नहीं। सफलता पाने के लिए प्रयास का विश्वास होना आवश्यक है। सफलता पाने के लिए अपने प्रयास पर विश्वास होना आवश्यक है। बुगला जब मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है तो उसे मछली के सिवाय कुछ नहीं दिखता, किसी और बात पर ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए तथा चित्त एक ही दिशा में, एक ही कार्य की पूर्ति में लगा रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। शिकार करते समय बुगला इस बात का पूरा अंदाजा लगा लेता है कि उसका ये प्रयास निष्फल तो नहीं जाएगा। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने भाइयों को उनका उचित हिस्सा देना और खुद आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य हैं। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझा ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना और सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है, इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वह सारे कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। आचार्य का कहना है कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वह सैद्धांतिक है। जिसने भी सफलता और उन्नति के तत्वों को खुद में, अपने आसपास या समूची प्रकृति में देखा, उसे उन्होंने जिज्ञासुओं के लिए लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने के लिए संदेह रहित यानी अपने जीवन में उतारने पर पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये गुण पशु पक्षियों में सहज रूप से देखने को मिलते हैं। इन्हें अपनाकर ही वे अस्तित्व की लड़ाई में खुद को बचा पाते हैं। उसी की वानगी दी है आचार्य ने। जैसे भगवान दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखना, इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं। अपनी जांच पड़ताल के लिए आप ये देखें कि इनमें से आपके पास कौन से गुण हैं और कौन से नहीं। दोस्तों, ये थे अनमोल वचन चाणक्य नीति से। आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।